हेलो डियर सब्सक्राइबर। मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हस्तशिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके होंगे कि हमने पार्ट 4 हिस्से और पूरे लिया है, जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है। हिस्से और पूरे में आप लोगों ने हिस्से के बारे में सीखा था, जो कि हम कोई भी एक चीज़ ले लेते थे, उसके हम जितने भी पार्ट पाड़ते थे, जितने भी भाग निकालते थे, वो हम उसके बारे में जानकारी उससे लिया करते थे। तो अब हम पार्ट 2 में उसको हम और अंदर से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 हिस्से और पूरे पार्ट 2। पार्ट 2 में हम स्वागत करते हैं, जिसके हम लोगों ने आप लोगों ने जहाँ पर हमने फिनिश किया था, खत्म किया था, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा पट्टी के हिस्से। पट्टी के हिस्से आपको कुछ इस प्रकार के नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ दिया है, चित्र को देखें। हरे एक हरे रंग का टुकड़ा पट्टी का कौन सा भाग है? लिखो। हरे रंग की पट्टी का एक टुकड़ा, एक पट्टी का कौन सा भाग है? लिखो। ठीक है, तो यहाँ कितने एक चौथाई मिलकर आधा बनाएंगे, कितने 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे और 1/2 में कितने 1/8 होंगे। हम आंसर की, ठीक है, आंसर की बात करेंगे तो हमको जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, जो हमने पार्ट 1 में पीडीएफ अपलोड की थी, वही आपको पीडीएफ का यूज करना है और यहाँ पे आगे देखना है। तो यहाँ बोला है 2 1/4 एक आधा कर देंगे तो कितने 1/8 1/4 बनेंगे। तो उसका उत्तर होगा 2, 1/8 और 1/4 कर देंगे। और इसके आगे की जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार की है, तो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अब अपने दोस्तों से इस चित्र से कुछ जुड़े कुछ सवाल पूछो। पैटर्न, इस वर्ग को देखो, कितना हिस्सा नीले रंग से भरा है और कितना हिस्सा हरे से। तो यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार इसका आंसर देंगे। जो नीले रंग से भरा हुआ वो 1/8 है और जो हरे से भरा हुआ है वो 1/16 है। ठीक है, पहेली, क्या यह बराबर है? तो हम इसके बारे में जानेंगे। अमिनी कहती है कि आधे का आधा और 3/4 का 1/3 बराबर क्या? तुम जानते हो? तुम इसे कैसे दिखाओगे? तो हम आगे कुछ इस प्रकार देखेंगे। हिस्से से पूरे की ओर, हिस्से से पूरे की ओर पहला, यहाँ पर एक फूल की 1/5 पत्तियां दिखाई गई हैं। बाकी पत्तियों का चित्र बनाकर फूल को पूरा करो। आप लोगों को जो चित्र दिख रहा है, ऐसे ही आपको 5 आजू-बाजू आकृतियां बना लेनी है इसी गोल सर्कल के अंदर, तो आपकी पूरी हो जाएंगी कंप्लीट। एक है वहां पे आपको 4 और बना लेनी है। ठीक है, चित्र में पंखे की 1/3 ब्लेड दिखाई दे रही है, बाकी ब्लेड बनाकर चित्र को पूरा करो। तो यहाँ पे आप लोग जानते हो पंखे में 3 होती हैं लगभग। कोई पंखा होता है जिसमें 4 पंखुड़ियाँ होती है, तो यहाँ पे 3 पंखों की बात की है, क्योंकि 1/3 बोला है। तो यहाँ पे आपको 1 पंखुड़ी दी है, आपको कितनी और बनानी है? 2 पंखुड़ियाँ और बनानी है। ठीक है, इसी में गोल सर्कल बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरे पंखे के आधे ब्लड ब्लेड यहाँ दिखाए गए हैं, बाकी आधा हिस्सा बनाकर चित्र को पूरा करो। तुमने कितने ब्लेड बनाए? तो आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारा क्या है? आधा चित्र है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 ही ब्लेड है और जो तीसरा वाला है वो ऊपर टंगा हुआ है, तो तीसरा ब्लेड हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार अगर दिया हो तो, हाँ दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपको चित्र बनाना होगा। ठीक है, ये वाला चित्र कुछ इस प्रकार का आपको बनाना होगा। ये जो वाला चित्र है ना, इस तरह आपको बना लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक दूसरे पंखे के आधे ब्लेड यहाँ दिखाए गए हैं, बाकी आधा हिस्सा बनाकर चित्र को पूरा करो और तुमने कितने ब्लेड बनाए? तो सेम वही ब्लेड बनाने हैं आपको। रुपए और पैसा, 50 पैसे के कितने सिक्के लेने पर 1 रुपया बनेगा? तो सिंपल है, 2 सिक्के ले लेंगे 50 पैसे के तो 1 रुपये, सॉरी 50 पैसे के 2 सिक्के ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 रुपया बन जाएगा। 50 पैसा 1 रुपया का आधा भाग है। पर यहाँ पर जो सिक्का दिखाया गया है वो कितने का सिक्का है? तो 10 रुपये होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, वो 25 पैसे का हम कह सकते हैं। वहाँ पे 25 पैसे का सिक्का दिखाया गया है, तो 25 पैसे का 1 रुपया हमको बनाना है। वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है लगभग, क्योंकि वहाँ पे 1 रुपया आना चाहिए, वहाँ 10 लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या बोला है
कि सबसे पहले हम जो सिक्का है वो 25 पैसे का है, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 रुपए बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1 रुपए में कितने सिक्के आएंगे? 25 के 4 आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे? अगर 10 रुपए का पूछा है आपको यहाँ पे, तो 10 का गुणा हम 4 के साथ कर देंगे, तो टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे हमारे पास? 40 सिक्के हो जाएंगे, जो कि आपको लेने होंगे, तो वो 10 रुपए के बराबर होगा। और दूसरा पूछा है 1 रुपए 10 रुपए का कौन-सावाँ भाग है? तो हम कह सकते हैं 1/10वाँ भाग है। कैसे? कैसे? क्योंकि हमारे पास, जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर जो दिया हुआ है 1 रुपए, तो 10 रुपए का कौन-सा भाग होगा? तो 1/10 ही होता है, क्योंकि 1 को ऊपर रखना है और 10 को नीचे रखना है। नेक्स्ट, 25 पैसे के कितने सिक्के लें तो 10 रुपए होगा? तो सबसे पहले हमने आपको बताया ही था। तो सबसे पहले हम 1 रुपए बनाने के लिए 4 सिक्के लेंगे, 4 का गुणा 10 के कर देंगे तो 40 सिक्के हम लेंगे। अब 2 रुपए 10 रुपए का कौन-सा भाग है? तो 2/10 मतलब 1/5वाँ भाग होगा। नेक्स्ट, खाली जगह कितने सिक्के लें कि 10 रुपए हो जाए और 5 रुपए का कौन-सा भाग है? तो यहाँ पे जो आपको सिक्का दिखाया गया है, वो 5 रुपए का सिक्का है। तो 5 रुपए का जो सिक्का है, उसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 5 रुपए के सिक्के के हमको 10 रुपए बनाना है, तो 2 सिक्के आएँगे और 5 रुपए 10 रुपए का कौन-सा भाग है? तो 1/2, क्योंकि 5 को ऊपर रखेंगे, 10 को नीचे रखेंगे, तो 5 के पढ़ा में 10 भी आता है, 5 भी आता है, 5 छक्के 5 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 1/5 आंसर निकल के आएगा। एक बूढ़ी औरत की वसीयत। एक बूढ़ी औरत थी, वह अपने 3 बेटियों के साथ रहती थी। वह काफ़ी अमीर थी, 19 ऊँटों की मालकिन थी। एक दिन यह बीमार हो गई। बेटियों ने डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, मगर वह बूढ़ी औरत को नहीं बचा पाया। उसकी मौत के बाद उनकी बेटियों ने उनकी लिखी वसीयत पढ़ी। मेरी सबसे बड़ी बेटी को मेरे ऊँट का 1/2 भाग मिलेगा, दूसरी बेटी को मेरे ऊँट का 1/4 भाग मिलेगा और तीसरी बेटी को 1/5 भाग मिलेगा। तो बेटियाँ काफ़ी हैरान थीं, मुझे कुल 19 ऊँटों के मतलब 1/2 कैसे मिलेगा? तो बड़ी बेटी ने पूछा, 19 का आधा 9.5 होता है, तो पर ऊँट को हाँ, काट नहीं सकते। दूसरी बेटी ने कहा, ये सही है, पर अब हम क्या करें? तीसरी बेटी ने पूछा। तभी उन्होंने अपनी चाची को आते हुए देखा। बेटी ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। मुझे वसीयत दिखाओ, मेरे पास एक तरकीब है, तुम मेरे ऊँट ले लो, तो अब तुम्हारे पास 20 ऊँट हो जाएँगे। अब तुम इन्हें अपनी माँ की वसीयत के अनुसार बाँट सकते हो। चाची ने कहा, तुम्हें आधे ऊँट चाहिए ना, तो 10 ले लो। उन्हें सबसे बड़ी बेटी से कहा, तुम अपना हिस्सा ले लो। चाची ने दूसरी बेटी से कहा, 1/4 ले लो और उसको ऊँट मिले। 1/5 ऊँट ले सकती हो चाची। तीसरी बेटी को कहा, खाली जगह ऊँट मिले। बेटियाँ बहुत खुश थीं, तो अपनी ऊँट की गिनती करके, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, सबसे पहली बेटी ने जो कि ऊँट लिए थे वो 10 थे, ठीक है? 20 का 1/4 भाग, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो कि बोला गया कि मतलब जो आधा था 1/2, तो उसने 10 ले लिया था। अब बोला गया था तीसरी बेटी के लिए कि 1/4, दूसरी बेटी को क्या मिलेगा? 1/4, 1/4 मतलब कितना हो जाता है? 20 का 1/4 मतलब 5, ठीक है? और 1/5 कितना हो जाएगा? 4। तो आपको यहाँ पे जोड़ना है 10 प्लस कितना? 5 फिर प्लस 4, तो 10 4 14, 14 प्लस 5 19, तो आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 5 प्लस 4 बराबर 14, सॉरी 19। एक बचा हुआ ऊँट मेरा है, चाची ने कहा और अपना ऊँट ले गई। यह कैसे हुआ? चर्चा करो। तो ईज़ी था, जो कि मैंने आपको स्टोरी बताई कि चाची ने 1 ऊँट दे दिया था, तो उनके पास 20 हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, बड़ी बेटी थी, उनको 20 ऊँट में से मतलब आधा हिस्सा दे दिया, तो 10 ऊँट उनके पास पहुँच गए, ठीक है? 10 ऊँट पहुँचने के बाद उन्होंने क्या किया, छोटी बेटी को 1/4 मतलब चौथाई भाग दे दिया, मतलब 20 का आधा कितना? 5, ठीक है? उन्होंने 5 दे दिए। तीसरी जो बेटी थी, उन्होंने 1/5 मतलब जो 20 होता है, 20 को हम भाग देंगे 5 से, तो 4 बचता है, तो इसलिए उनका टोटल 19 हो गया। अरुण का टाइम टेबल। सोना, दिन का 1/3 हिस्सा अलग-अलग रंगों से दिखाओ। खेलना दिन का 8वां हिस्सा है, पढ़ना दिन का 1/4 हिस्सा है। अब अरुण कितने घंटे
लेता है सोने के लिए। सोने के लिए जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, सोने के लिए यहाँ पे चर्चा की गई है खाली जगह घंटे, और पढ़ाई के लिए खाली जगह घंटे, खेलने के लिए खाली जगह घंटे। तो यहाँ पे हम इसकी मदद से कुछ यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि अरुण को कितने घंटे नींद लेनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे खेलना चाहिए। तो यहाँ पे एक दिन में 24 घंटे होते हैं। मैं एक दिन का तिहाई कैसे पता लगाऊं? वह दिन के हिस्से का उपयोग अन्य गतिविधियों के लिए करते हैं। अरुण का टाइम टेबल कुछ इस प्रकार हम बनाएंगे। जो सोने का टाइम है, हम सबसे पहले ऐसी 24 लाइन खींच लेंगे, ठीक है। 24 लाइन खींची तो हम क्या करेंगे, 8 सोने को दे देंगे, 8 खेलने को दे देंगे, मतलब 8 खेलने को देंगे और उसमें स्टडी करेंगे, और अदर एक्टिविटी के लिए हम कितनी 7 कितनी दे देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने टोटल कितनी 24 बनाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा जैसा कि, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये टोटल है 24। अब हमारे पास स्लीपिंग मतलब सोने वाली लाइन कितनी है, टोटल 8, ठीक है। वो 8 घंटे सो लेगा, ठीक है। अब आई प्लेइंग की बारी, मतलब खेलने की बारी, तो वो 3 घंटे खेल लेगा, ठीक है। उसके बाद स्टडी की बारी आई, मतलब पढ़ने की, तो वो कितने घंटे पढ़ेगा, 6 घंटे पढ़ेगा, और अदर एक्टिविटी के लिए वो कितना काम निकालेगा, 7 घंटे। तो टोटल निकाल कर हमारे पास 24 घंटे हो जाते हैं। अरुण रात 10 बजे सोता है, वह सुबह 6 बजे उठता है, इसलिए वह 8 घंटे सोता है। अरुण 7 से 8 1 घंटे खेलता है, जो 1 घंटे की अवधि, और फिर से 4 से 6 तक जो 2 घंटे की अवधि, इसलिए अरुण के एक दिन में 3 घंटे खेलता है। अरुण एक दिन में 1/4 भाग के लिए अध्ययन करता है, इसलिए उसको 24 घंटे में से 1/4 भाग अध्ययन करता है, जो कि 6 घंटे उसको मिल जाएंगे। तो 8 + 3 + 6 बराबर हमारे पास 17 निकल के आता है। अन्य गतिविधियों के लिए 24 में से हम क्या करेंगे, 17 घटा लेंगे, तो उसके पास कितना घंटे बचेंगे, 7, जो कि उसे अच्छे काम में वो यूज कर सकता है। नेक्स्ट, कृति की खरीदी सूची, जैसे कि आप लोगों को टमाटर दिख रहा होगा, आलू दिख रहा होगा, प्याज दिख रही होगी, गाजर दिख रही होगी, लौकी दिख रही होगी। टमाटर 12 रुपये किलो, आलू 10 रुपये किलो, प्याज 16 रुपये किलो, गाजर 18 रुपये किलो, लौकी 8 रुपये किलो। तो 2 किलो टमाटर कितने के? तो सबसे पहले टमाटर क्या भाव है, 12 रुपये किलो। तो 12 को गुणा 2 के साथ करो तो यहाँ पे आएगा पहले का आंसर 24। दूसरा, किलो टमाटर कितने के होंगे, मतलब 1/2, मतलब आधा किलो टमाटर कितने के होंगे, 12 रुपए किलो टमाटर है, तो आधा किलो 6 रुपए के होंगे, तो आपको दूसरे में लिखना है 6। किरण को 2 सही 1/2 किलो टमाटर खरीदना चाहिए, उससे वे कितने के मिलेंगे? तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 सही 1/2, 2 दूनी 4, 5/2, 5/2 आया है। सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, 5/2 लिखेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे 12 के साथ। तो 5/2 गुणा 12, तो हम क्या करेंगे, 6 को और सॉरी 5/2 और गुणा 12, तो हम क्या करेंगे, 2 को और 12 को काटेंगे तो कितना होगा, 6, और 6 पंचे 30, तो उसको कितने में मिलेंगे, 30 में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 3 सही 1/2 किलो आलू की कीमत क्या होगी? तो सबसे पहले 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, आलू की कीमत कितनी है, 10, तो 10 सत्ते 70, 70 का आधा कितना होगा, 35, तो आपको यहाँ पे 35 लिख लेना है। 1/4, 1 सही 1/4, गाजर की कीमत गाजर की कितनी होगी? तो 1 सही 1/4, मतलब 4 एकम 4 और 1 5, 5/4, 5/4, और गाजर क्या भाव है, गाजर का भाव है 18, तो 18 का गुणा करेंगे, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90/4, 90 को हम भाग देंगे 4 में, 90 को भाग हम देंगे 4 में, तो कुछ इस प्रकार देख लेते हैं। 90 को भाग देंगे 4 में, तो हमारे पास 22 पॉइंट मतलब 22 रुपये 50 पैसे निकल के आता है। नेक्स्ट, उसने 4 सही 3/4 किलो का लौकी खरीदा, तो उसकी कीमत क्या होगी? चाचा को 16, 16 3 19, 19/4, और लौकी की कीमत क्या है, लौकी की कीमत है 8, तो 19/4, 19/4 को हम क्या करेंगे, 8 ले लेंगे, तो
सबसे पहले 4 दूनी 8, तो 19 दूनी 38 हमारे पास आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट, कृति के हाथ में खरीदी सूची को देखें, उसे यह सब खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो वो आप पर मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ये छोड़ता हूँ, तो आपको ये कर लेना है। या तो मेरी आप आंसर शीट में आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार दिया है, तो आप इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, ये सही तरीका है। पर यहाँ पे अगर आपको मिल जाए तो बाकी मिलने के चांस हैं। तो यहाँ पे आपको जैसा दिया है तो आपको वो लिख लेना है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को ये टेबल बनाना है, पर यहाँ पे जो पोटैटो दिया है वो आपको आलू लिखना है, ओनियन में मतलब प्याज लिखना है, टमाटो यानी टमाटर लिखना है, कैरेट यानी आपको गाजर लिख लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तुम जो सब्जी खरीदना चाहते हो उनका बिल खुद बनाओ, पता लगाओ कि कुल कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो कुल कितने पैसे देने पड़ेंगे हमको, 102 रुपए जो कि होता है, और हमको देने कितने पड़ेंगे, 35 रुपए देने होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल पत्रिका। एक स्कूल ने साल के हर तिमाही में एक पत्रिका निकालने की सूची। एक साल में उनके पास कितने पत्रिकाएं होंगी। अगर उन्हें साल की हर एक तिमाही के अंत में पत्रिका छापनी है तो कौन सी महीने में छपाई के होंगे, कि उन महीनों को अंकों में निशान लगाइए। तो सबसे पहले हम कुछ इस प्रकार इसमें आंसर देखेंगे कि आपको मिलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया नहीं गया है, तो आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं आपको इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक स्कूल में साल के हर तिमाही मतलब 3 महीने में एक पत्रिका निकालने की सोची, तो एक साल में उनके पास कितनी पत्रिकाएं होंगी। एक साल में उनके पास 4 पत्रिकाएं होंगी, क्योंकि वो 3 महीने में एक पत्रिका निकालते, तो ऐसे कितने होंगे, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 वो पत्रिकाएं निकालेंगे। उन्हें साल की हर तिमाही के अंत में पत्रिका छापनी है, तो कौन से महीने में छपाई होगी उसमें टिक लगाना है। तो सबसे पहले तीसरे में, फिर छठे में, फिर 9वें में, फिर 12वें में, यहाँ पे वो लोग छापेंगे। नील के बारे में एक मजेदार बात। क्या तुमने कुंभकर्ण का नाम सुना है, रावण का भाई। वह आधे साल तक सोने के लिए प्रसिद्ध था। ज्यादातर लोग एक दिन में 8 घंटे सोते हैं, तो यह एक दिन का कौन सा हिस्सा होगा। तो हम कहेंगे 8/24, क्योंकि उसने 8 बताया है और दिन में 24 घंटे होते, तो इसलिए 8/24। तो उसका कितना होगा, 1/3 आपको यहाँ लिख देना है। तो वे साल का कितना हिस्सा सोते हैं, तो साल का उसने पूछा है, तो कितना साल का हिस्सा वो सोते हैं, तो एक साल का हिस्सा कितना होगा वो आपको लिख देना है। 60 साल का व्यक्ति जरूर खाली जगह सोया होगा। तो सबसे पहले वो 8 घंटे सोता है, ठीक है। यहाँ पे 8 घंटे की बात हुई, तो 8 को क्या करना है, 365 बटे में लिख देना है, ठीक है, पहले का आंसर। उसके बाद 60 साल का व्यक्ति जरूर साल सोया होगा, तो इसमें हम लिख देंगे कि 8/365, इसका भी वही आंसर निकल आएगा। काट की पहेली, प्रश्न नंबर 61 पर, जो कि हमने देख चुके हैं। क्या तुम वर्ग डी पर अटक गए थे। वास्तव में यह सबसे आसान था, कुछ इस प्रकार, जो कि आपको सिग्नल दिख रहा होगा। अभ्यास का समय, रहीम की यात्रा। रहीम को अपने स्कूल पहुंचने के लिए एक सही 1/4 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। उसे स्कूल जाने और वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। जिसके हम लोग रहीम की बात कर रहे हैं, रहीम की हम कुछ इस तरह बात कर रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पे है आंसर कि नहीं। नहीं है तो हम इसका सॉल्यूशन आपको पूरी तरह से प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ रहीम ने स्कूल पहुंचने के लिए एक सही 1/4 किलोमीटर सफर करना पड़ा, तो स्कूल जाने और वहां से घर आने में कुल कितना दूरी तय करना पड़ेगा। स्कूल पहुंचने के लिए वो कितना यूज करता है, एक सही 1/4 का सफर करता है, तो इतना वो आता है, तो इतना वो जाएगा भी, तो कितना हो जाएगा उसके पास, 5/4। तो प्लस 5/4 कितना हो जाएगा, 10/4। तो 10/4 जो कि हमारे पास आंसर निकल के आएगा। 10/4 को हम कितना कह सकते हैं, 10/4 को हम कहेंगे 5/2, जो कि आपको लिख देना है। कौन से सिक्के। लता ने 7.5 रुपए में एक पेंसिल और एक कलम खरीदा,
उसने कुल 10 रुपए दिए, दुकानदार ने उसे 50 पैसे और 1 रुपए का सिक्का वापस दिया, तो बताओ उसे कौन से सिक्के कितने मिलेंगे। तो सबसे पहले उसके पास 10 रुपए थे, 10 रुपए में 7.5 रुपए में उसने वस्तु खरीद ली, तो उसके पास क्या बचा, 2.5 रुपए बचा, 2.5 रुपए बचा उसके पास। ठीक है, तो उसके पास 2.5 रुपए जो बचा है उसमें क्या बोला है, दुकानदार ने उसे 50 पैसे और 1 रुपए का सिक्का वापस दिया, तो बताओ उसे कौन से सिक्के कितने मिलेंगे। तो सबसे पहले तो उसे 1 रुपए का सिक्का और देना पड़ेगा, तो 1 रुपए के 2 सिक्के होंगे और 50 पैसे का 1 सिक्का होगा। नेक्स्ट, रेलवे स्टेशन। कृपया ध्यान दीजिए, बेंगलोर से तिरुवनंतपुरम आने वाली मैंगलोर एक्सप्रेस आधे घंटे पीछे चल रही है। ओह, आज गाड़ी देर से आ रही है। सही समय 6:45 बजे का है। पहला, रेल के आने का अनुमानित समय क्या होगा। सबसे पहले 7 बजे, सही समय उसका 6:45 बजे था। 6:45 बजे मतलब 6:45, 6:45 है और वो कितने घंटे लेट चल रही है, आधे घंटे। तो उसका समय जो करेक्ट होगा वो होगा 6:25। ठीक है, तो आपको पहले में लिखना है 6:25। नाजिया स्टेशन से 2 सही 1 बटे 2 घंटे बाद दूसरे स्टेशन पर उतरेगी, वह कितने बजे उतरेगी, मतलब 2.5 घंटे बाद वो उतरेगी, तो कितने बजे वह उतरेगी। तो नाजिया इस स्टेशन से सबसे पहले वो आधे घंटे लेट है, आधे घंटे लेट होने की वजह से वह 6:45 बजे तो सबसे पहले आने वाली थी, पर वो आधे घंटे लेट है, तो आधा घंटा उसमें और जोड़ देंगे तो 6:45 कितना होता है, 6:45। 6:45 में आधा घंटा और जोड़ दो तो 7:15 हो गया। 7:15 में हम कितना 2.5 घंटा और जोड़ देंगे, 7:15 में 9:15 और 9:45 हो जाएगा। ठीक है, 9:45 हो गया। अब 9:45 पे वो उतरेगी। सांची के इस रेल को एर्नाकुलम पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे, तो वह कितने बजे एर्नाकुलम पहुंचेगी। तो यहाँ पे कितना 9:45 था, 9:45 में 5 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 9 में 5 जोड़ तो कितना होगा, 9 5 14, पर 14 तो आता ही नहीं गिनती में, तो 12 ही आता है ना। तो 12 2 45 पर वो पहुंच जाएगी, दोपहर के 2:45। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं इस पीडीएफ को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपकी पूरी तरह से सहायता करने की कोशिश करूँगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जो कि 5वीं क्लास के बच्चों तक पहुँच जाए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।